हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे जो एमपी बोर्ड है, यहाँ पर क्या है सैम्पल पेपर जो कि वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं। तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए और यहाँ से जो हम आपको उत्तर बता रहे हैं तो वो सही होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10th क्लास के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, सोशल साइंस रहेगा। इसमें हिंदी और हम इसमें अभी ऑब्जेक्टिव टोटल हम करेंगे इसको सॉल्व, पर वैसे ही धीरे हम सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे हमें ये पैटर्न का पता चल गया। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास कितने आएंगे 23। इसके बाद जो आपके मार्क्स रहेंगे 75 का, तो 75 मार्क्स के रहेंगे। अभी बेहतरीन आपकी फरवरी पर पेपर है, अच्छा टाइम मिला, अभी से आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए तो आपको क्या है अच्छे मार्क्स परसेंटेज बन जाएंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, वही सेम इस तरीके से पूरा जारी हो गया है। जैसे जे सैम्पल पेपर है सेम वैसे ही आपके एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम पर आएंगे। तो यहाँ पर हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ रहेंगे, एक सही 6 अंक का रहेगा। मतलब प्रत्येक एक प्रश्न है 6 ऑप्शन जो कि सही विकल्प रहेंगे 6 नंबर के। तो इस तरीके से 6 पंचे 30, तो मतलब टोटल यहाँ पर देखेंगे अंक निर्धारित 30 अंक। जो 30 क्वेश्चन कितने आपके ऑब्जेक्टिव से बनेंगे, ऑब्जेक्टिव से। बाकी आपके कितने बचे, जो 45 बचे 45, वो आपके क्वेश्चन आंसर राइटिंग से आप लिखोगे, उससे आपके मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हैं सभी, आप देख सकते हैं पेपर कितने मार्क्स के हैं 6, यहाँ से जितने नंबर के हैं और 6। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव देख लिए। यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन ऐसे 2 नंबर के प्रश्न हैं, सेम वैसे ही इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे इस तरीके से। और 2 नंबर के भी हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे चित्र भी दिया है, देखो इस तरीके से आपके चित्र भी आएंगे। तो वो हम सब सीखेंगे यहाँ पर कैसे 4 नंबर के हैं। बाकी इसमें कितने 5 नंबर के नहीं, बाकी 4 नंबर के आएंगे, क्योंकि 23 क्वेश्चन है, 25 ऑप्शन है। 2 नंबर के में देखेंगे ऑप्शन है कि नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पर 2 नंबर के से प्रश्न आपके सभी में ऑप्शन है, मतलब ऐसा कोई पेपर क्वेश्चन नहीं है जिसमें ऑप्शन ना हो। बाकी देखेंगे अथवा में है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कह रहे हैं यहाँ पर सही विकल्प। तो फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ। तो कब आयोजित हुआ, यहाँ पर याव होगा, जो कि ए ऑप्शन सही होगा 1992 में। अब पृथ्वी सम्मेलन आया, इससे हम रिलेटिव करेंगे कि जो राम सर साइट या जो पृथ्वी के संरक्षण के लिए भी उसमें एक सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, वही इसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ। इसके बाद देखेंगे जल संरक्षण से संबंधित खदीन जोहद किस राज्य से संबंधित है। तो जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, राजस्थान, या ऑप्शन सही होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया। तो चंपारण, आप सभी जानते हैं चंपारण, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे पेनी एक पेशिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ। तो इसमें अब ऑप्शन देखना है हमारे पास, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो इसमें क्या आ जाएगा, या ऑप्शन होगा जो कि इंग्लैंड होगा। पेनिया एक पेशिया जो मैगजीन का प्रकाशन, जो यूनाइटेड किंगडम या यूके कहते हैं, इंग्लैंड को इसी कहते हैं, ब्रिटेन इसी को कहते हैं, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट अपने भारत देश क्या है जो आया था राज करने, अपने को यहाँ पर व्यापार करने आया, तो इसी को हम कहते हैं इंग्लैंड, यूके, ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम सभी नाम है, तो इंग्लैंड यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो श्रीलंका की बात है तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा सिंहली। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे एक जो पहला प्रश्न क्रमांक 5 और यहाँ पर 6, मतलब 6 ऑप्शन हुए, प्रत्येक एक अंक का, तो आपको बराबर 6 नंबर मिलेंगे अगर 6 सही हुए तो। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी देश, मतलब यहाँ पर देश है उसका क्या है विकास, तो प्रति व्यक्ति आए तो जी हाँ विकास है। तो औसत साक्षरता, साक्षरता मतलब जहाँ पर पढ़े लिखे हों, पढ़ने लिखने से संबंधित, जहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो उनके विकास ठीक होगा। लोगों की स्वास्थ्य, जब स्वस्थ रहेंगे तो उनका विकास ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं तीनों उपरोक्त सभी हमें क्या है ABCD देखना रहता है, जल्दबाजी में टिक नहीं लगाना है। अब देखो अगर आपने ए लगा देते जल्दबाजी में ए, तो गलत होता, क्योंकि यहाँ पर सभी देखना, कहीं डी ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन देखना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए। अब इसमें खालिस्तान आता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खालिस्तान के पेड़ की पूजा करती हैं। अब इसमें कौन सा जो वृक्ष है, तो यहाँ पर जनजाति से, ये 10th क्लास का है जो कि आपका सोशल साइंस का पेपर समाज विज्ञान। अब इसमें हम बात करते हैं एक सालई। सालई है या तो साजा का पेड़, इसमें सालई का पेड़ या तो साजा का पेड़ आ सकता है। जैसे मैं बात करूं, मैं गोंड हूँ, गोंड जनजाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो साजा के पेड़ है उसकी पूजा करते हैं, बड़ा देव का जो रहता है वहीं। तो इससे यही होगा कि जो मुंडा या संथाल जनजाति सालई का या तो साजा का पेड़, उसी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप सालई या साजा का पेड़ लिखेंगे, सही ऑप्शन रहेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खालिस्तान देश की खोज की थी, या कोलंबस ने अमेरिका यूएसए यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूएसए अमेरिका। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट थर्ड वाला, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सालई या साजा, दो भी होगा। साजा का पेड़ यूएसए जैसा ही है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव क्या भाषा के आधार पर, तो यहाँ पर भाषा के आधार पर आएगा। भाषाई आधारित के आधार पर किया जाता है, भाषा के आधार पर भाषाई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो हमारा क्या है, इंडिया आ जाएगा। इंडिया है, भारत है, भारत आप लिखिए यहाँ पर, भारत अपना ही देश है। ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, तो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि IFM। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, IFM, IM, तो यहाँ पर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि फंड है, इंटरनेशनल मनी फंड, इस तरीके से मॉनेटरी फंड है इसका पूरा फॉर्म। तो हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऋण की औपचारिक आएगा। भारत का खालिस्तान पतन देश के कुल लोह अयस्क का, पतन देश मतलब इससे देश से वो नहीं है, इससे देखेंगे इंग्लिश में थोड़ा सा, अगर आप देखो पतन मतलब कुछ थोड़ा गलत हो रहा, लेकिन अगर आप यहाँ जानते हैं पोर्ट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट 50% ऑफ द टोटल आयरन ऑफ द कंट्री। मतलब इसमें क्या है, पोर्ट मतलब आप समझते हैं जो बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह मतलब जो समुद्र के किनारे रहते हैं वहाँ से जो पोर्ट रहते हैं, पोर्ट बंदरगाह। बाकी तो हिंदी का पतन का मतलब थोड़ा अपन अलग अर्थ निकाल लेंगे। तो इसमें जो पोर्ट होता है मतलब बंदरगाह, तो इसमें कौन सी जो बंदरगाह है उससे कुल लोहे का इसका 50% निर्यात करता, मतलब दूसरे देश भेजना। एक देखो निर्यात मतलब क्या होता है दूसरे, आयात मतलब क्या होता है दूसरे देश से लाना, निर्यात मतलब क्या होता है भेजना। तो भारत क्या है, भेजता है 50% लोहे अयस्क। तो कौन से, तो अब ना यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्न समझेंगे तो यहाँ पर क्या है, पैरादीप पोर्ट हो जाएगा, पारादीप पोर्ट से हो जाएगा, जो कि पोर्ट का मतलब हम समझ गए ना, बंदरगाह। बंदरगाह जो समुद्र के किनारे जो पानी वाला जहाज है उससे निर्यात करते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक, आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर लिखते जाना है और आप आंसर मिलाते भी जाना है। इसके बाद देखेंगे हम जो सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर हमें समझना है। अब देखेंगे इसमें सॉल्व करेंगे। भोपाल झील का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य है। अब इसके बाद देखेंगे कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन, तो चाय उत्पादन में कर्नाटक तो नहीं है, क्या है, असम। असम है हमारा, असम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1954 में लगाया गया था। 1954 में नहीं, 1900 मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद ये है, जबकि क्या है मुंबई में 1854 में वह हुआ था। तो इसको ध्यान रखना है, ये भी क्या होगा, असत्य। तो असत्य का मैं यहाँ पर कटबट बना दिया हूँ, सत्य का जे। सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। सत्य, यहाँ पर मैंने सत्य लिख दिया। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रभक्त ख्वाजा नामक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले के आदिवासी गांव में सांगवी में हुआ था, जबकि ये क्या है, असत्य है। इस तरीके से आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ेंगे, आपसे बन जाएगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देश
के लिए पाउंड में की जाती, पाउंड में नहीं डॉलर में की जाती है, डॉलर में, डॉलर। तो ये क्या हो जाएगा असत्य। तो देखेंगे हम इसको सत्य असत्य असत्य सत्य असत्य और असत्य। इतने क्लियर हैं आपके, इस तरीके से करोगे तो 6 के नंबर मिल जाएंगे। चलिए आज की इस क्लास पर इतना ही, जो कि हम 3 क्षेत्रीय 18 नंबर के हमने क्या हो ऑब्जेक्टिव कर लिए। और क्लास सही लगे तो लाइक करना, इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, यू अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें।